जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रतन लाल की क्लास काम की बात में आप सबका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अंबेडकर नामा एपिसोड नंबर 140। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जब हिंदू धर्म त्यागने की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की तो कहाँ कहाँ वो सभा कर रहे थे। इस सिलसिले में कल हमने चर्चा की थी कि 30-31 मई 1936 को अंबेडकर साहब दादर में उन्होंने एक बड़ी सभा की थी और एक लिखा हुआ भाषण पढ़ा था जो कि लंबा चौड़ा भाषण है। मुक्ति कौन पाथे, व्हाट वे इमांसिपेशन। ये लंबा चौड़ा भाषण है, इसलिए कई एपिसोड में इस पर बात करूँगा। कल एक एपिसोड हमने इस बात पे कर ली थी। उसके आगे देखते हैं। उन्होंने पहले कल जैसा कि हमने बात की थी कि महार की सभा ही क्यों बुलाई, उन्होंने इसका बाकायदा उत्तर दिया था। और अब हम चलते हैं उससे आगे धर्म परिवर्तन के भौतिक दृष्टिकोण की व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर करते हैं और कहते हैं कि दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। पहला सामाजिक और धार्मिक और दूसरा भौतिक और आध्यात्मिक। चाहे जो भी रहा हो या सोचने की कोई भी धारा हो, पहले अस्पृश्यता की प्रकृति व इसके चलन को समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये शुरू हुआ, इसके पीछे क्या फिलॉसफी काम करता है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके समझे बिना मेरी धर्म परिवर्तन की घोषणा के निहित वास्तविक अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने में आप सक्षम नहीं होंगे। अस्पृश्यता की स्पष्ट जानकारी एवं जीवन में चलन के लिए आपको दी गई यातनाओं और ज्यादतियों की कहानियाँ को मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहूँगा। उदाहरण के लिए सवर्ण हिंदू द्वारा साधारण कारणों के लिए अस्पृश्यों की पिटाई, जैसे आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने का अधिकार का दावा करना या सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने का अधिकार का दावा करना, शादी ब्याह में घोड़े की पीठ पर बैठना, जुलूस निकालना, बैठकर जुलूस निकालना, ये साधारण घटनाएं हैं, लेकिन इसके लिए भी अछूतों को पीटा जाता है। आगे कहते हैं कि आप सभी इन तथ्यों के बारे में जानते हैं क्योंकि यह सब आपकी आंखों के सामने नित्य घटते रहते हैं। लेकिन दूसरे बहुत से कारण हैं जिनके लिए हिंदू जाति के सवर्णों द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जाते हैं। अगर यह भेद खोल दिए जाएं तो भारत के बाहर के लोगों को चौंका देंगे। वो आश्चर्यचकित रहेंगे कि क्या इन कारणों से भी अछूतों की पिटाई होती है। जैसे उदाहरण देते हैं कि अछूत अगर अच्छा कपड़ा पहने तो पीटे जाते हैं, उनके लोहे तथा तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने पर उनको कोड़े लगाए जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने भूमि की जुताई की है, जनेऊ पवित्र धागा पहनने पर भी पीटे जाते हैं, मरे हुए पशुओं को उठाने से मना करने पर तथा सड़ा हुआ मांस खाने पर या मांस न खाने पर पीटे जाते हैं, जुराब या जूते पहनकर गांव की सड़क पर चलने या फिर सवर्ण को अभिवादन न करने पर भी पीटे जाते हैं। तो इस तमाम घटनाओं का वो जिक्र करते हैं कि क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं दैनिक जीवन में जिसकी वजह से अछूत पीटे जाते हैं। फिर एक हाल ही में एक घटना का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि हाल ही में एक घटना सामने आई जिसमें अछूतों की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने रात्रि भोजन में रोटियां परोसी थी, चपातियां परोसी थी। आपने ऐसी घटनाएं अवश्य सुनी होंगी और आप में से कई ने ऐसी यातनाएं अनुभव भी की होंगी। जहां पिटाई करना संभव नहीं होता वहां सामाजिक बहिष्कार एक प्रबल शस्त्र होता है जिसका इस्तेमाल अछूतों के लिए किया जाता है। आप सबको ज्ञात है कि कैसे सवर्ण हिंदू आपको काम पर न रखने की पाबंदी, पशुओं को जंगल में चराने पर रोक और आपके आदमियों पर गांव में घुसने पर रोक इत्यादि लगाकर आपके दैनिक जीवन में कठिनाइयां पैदा कर जीना दूभर कर देते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। परंतु आप में से किसी बिरले ने ही यह समझने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्यों होता है, उनकी इस तानाशाही का आधार क्या है। मेरे लिए यह अति आवश्यक है कि हम सब यह समझें।
तो इसको समझने के लिए वो सीधा और सीधा एकदम बेबाक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो घटनाएं घटती हैं अछूतों के प्रति, यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों या बुरी आदतों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और न ही किन्हीं दो प्रतिद्वंदियों के बीच की पुश्तैनी दुश्मनी है। छुआछूत की समस्या भी वर्ग संघर्ष का मामला है। यह हिंदू जाति के छूतों मतलब टचेबल सवर्णों और अछूतों के बीच का संघर्ष है। यह एक आदमी के प्रति अन्याय करने का मामला नहीं है। यह एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के द्वारा अन्याय करने का मामला है। इस वर्ग संघर्ष का संबंध सामाजिक है, सामाजिक वर्ग संघर्ष है। यह संघर्ष दर्शाता है कि एक वर्ग के दूसरे वर्ग के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए। कोई व्यक्तिगत वर्ग संघर्ष का मामला नहीं है, सामाजिक है कि कैसे संबंध, एक सामाजिक वर्ग दूसरे के साथ कैसे संबंध रखेगा। आप जैसे ही दूसरों के साथ बराबरी का व्यवहार करने का दावा करते हैं, तुरंत यह संघर्ष शुरू हो जाता है। अगर पहले से ऐसा नहीं होता तो रोटी परोसना, अच्छी किस्म के कपड़े पहनना, पवित्र धागा पहनना, धारण करना, धातु के बर्तन में पानी लाना, घोड़े की पीठ पर दूल्हे की सवारी करना इत्यादि जैसे साधारण कारणों पर संघर्ष नहीं हुए होते। सो इन सभी मामलों में आप अपना धन खर्च करते हैं, फिर भी उच्च जाति के हिंदू वाले क्रोधित क्यों होते हैं, ये सोचना होगा। अभी भी हम सुनते हैं आम जीवन में कि घोड़े से उतार दिया और मूंछ रखने पे और बुलेट मोटरसाइकिल पे चढ़ने पे पीट दिया इत्यादि अभी भी सामने आता है। फिर इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उनके गुस्से का मात्र कारण बहुत ही सीधा है। आपको उनके साथ बराबरी के व्यवहार से उनको बेइज्जती महसूस होती है। अगर आप उनके जैसा अगर रहते हैं, साफ़ सुथरा रहते हैं, तो उनको बेइज्जती महसूस होती है। आपको उनकी आँखों में आपका स्तर निम्न है, आप अशुद्ध हैं। वे आपको खुश रखने की आज्ञा तभी देंगे जब आप समाज की सीढ़ी का सबसे निचला डंडा ही बने रहेंगे। जैसे ही आप अपने स्तर को पार करते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है। ऊपर दिया गया उदाहरण एक और तथ्य को उजागर करता है कि कैसे छुआछूत की विशेषता अस्थायी नहीं होकर स्थायी है, परमानेंट है। आज 21वीं सदी में भी है, ये परमानेंट है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह संघर्ष हिंदू जाति तथा अछूतों के मध्य स्थायित्व तौर पर उल्लेखनीय है। ये परमानेंट स्ट्रगल है। यह संघर्ष कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उच्च सवर्ण वर्ग के लोगों के मतानुसार धर्म ने आपको समाज के निचले स्तर पर रखा है और अपने आप में ये व्यवस्था आदि और अनंत है। ये माइंडसेट का सवाल है कि जो संस्कार में आता है कि अछूत को अछूत की तरह रखो, तो ये कह रहे हैं कि ये अनंत है, आदि अनंत है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आप समाज की सीढ़ी रूपी रीढ़ के सबसे निम्न स्तर के डंडे हैं। आप सदा ही निम्न स्तर पर रहें व आगे भी बने रहोगे। इसका मतलब है कि हिंदुओं तथा अछूतों के बीच का संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक संघर्ष के बीच आप कैसे बचे रहोगे और कैसे बचे रहोगे, सोच के बगैर आप यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते। केवल उनको इस समस्या पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोग जो हिंदुओं के हुक्म बजाने की इच्छा रखते हैं या उनके दास बने रहने की इच्छा रखते हैं, वैसे लोगों को इस विषय पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आत्मसम्मान तथा समता का जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, उनको इस प्रश्न पर लेकिन जो आत्मसम्मान तथा समता का जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, उनको इस प्रश्न पर अवश्य सोचना चाहिए, सोचना होगा। इस संघर्ष में हम कैसे जीवित रहेंगे?
मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं है। आप सब श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं सहमत होंगे कि किसी संघर्ष में शक्तिशाली ही जीतता है। वह जिसमें शक्ति नहीं है उसकी सफलता की आशा भी नहीं करनी चाहिए। यह अनुभव के द्वारा सिद्ध हो चुका है और मुझे इस पर और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि आखिर ये संघर्ष आगे कैसे बढ़ेगा। कहते हैं कि अब आपको इस प्रश्न पर सोचना है कि क्या इस संघर्ष में अस्तित्व में बने रहने के लिए आप सक्षम हैं। 3 तरह की शक्तियों का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर यहाँ करते हैं। कहते हैं कि 3 तरह की शक्तियाँ हैं। एक है ह्यूमन पावर, आदमी की ताकत, दूसरा वेल्थ, धन, और तीसरा है इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक शक्ति। और इसकी व्याख्या करते हुए आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इनमें से कौन सी शक्ति आपके पास है, पहले ये बताएं। जहाँ तक आदमी की ताकत का प्रश्न है, यह साफ है कि आप अल्पसंख्यक हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूत कुल जनसंख्या का केवल 8वां हिस्सा है और वे भी असंगठित हैं। उनकी अपनी जातियाँ उन्हें संगठित होने नहीं देती। अछूतों के बीच भी कई जातियाँ उपजातियाँ हैं जिसकी वजह से वो संगठित नहीं हो पाते। वे भली भांति जुड़े भी नहीं हैं बल्कि गांवों में बिखरे हुए हैं। इन्हीं कारणों से ये अल्प जनसंख्यक अछूत संघर्ष में नंबर जुटा पाने में, शक्ति दिखा पाने में असमर्थ हैं और इसलिए कमज़ोर पड़ते हैं। वित्तीय शक्ति भी इसी तरह की है। यह एक अविवादित तथ्य है कि कम से कम कुछ आदमियों की ताकत तो है, लेकिन आपके पास वित्तीय ताकत बिल्कुल नहीं है। आपके पास न ही व्यापार है, न ही काम, न ही नौकरी और न ही भूमि, न ही ज़मीन। उच्च जाति के लोगों द्वारा रोटी के टुकड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, उसी से आप जीवित रहते हैं। आपके पास न ही खाना है, न ही कपड़े। आपके पास क्या वित्तीय शक्ति है? कुछ भी नहीं। अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप समस्या समाधान के लिए सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अदालत जाने का खर्चा आपके पास नहीं है। अदालत आप नहीं जा सकते हैं। हज़ारों अछूत अपमान सहन करते हैं क्योंकि अदालत जाने को उनके पास धन नहीं है। और निडर हिंदुओं के हाथों तानाशाही और अत्याचार बिना सिसकी के सहने को मजबूर हैं, क्योंकि वे अदालत का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। बौद्धिक शक्ति की स्थिति भी अभी तक खराब है। सदियों से आपने न केवल उच्च जाति की सेवा की है बल्कि उनकी तानाशाही और अपमान भी झेले हैं, बिना किसी शिकायत या शिकवे के, क्योंकि आप मुँह तोड़ जवाब नहीं देते तथा विद्रोह करने के स्वर मर चुके हैं। आप में आत्मविश्वास, उत्साह की और अभिलाषा लुप्त हो चुकी है। इस सब ने आपको लाचार, उत्साहहीन और धीमा बना दिया है। सभी तरफ अपराजय तथा निराशावादी वातावरण बना हुआ है। आपका दिमाग छोटे से विचार तक, जिससे आप कुछ पैदा कर पाएँ, कुछ बदल सकें, उसको पैदा होने नहीं देता है। तो ये तमाम बातें कह रहे हैं और ये समझने की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर इन विपरीत परिस्थितियों में 1936 में बात कर रहे थे। उसके बाद वो इतना संघर्ष करके पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अछूतों के लिए एक संवैधानिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। लेकिन आज इतने सैकड़ों लोग होते हुए, हज़ारों विधायक और एमपी, मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट तमाम होते हुए वो सारे संवैधानिक अधिकार ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसकी व्याख्या यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है। आगे कहते हैं कि अत्याचार सिर्फ आप पर ही क्यों होता है, इसकी व्याख्या भी करते हैं और इसकी व्याख्या भी दिलचस्प है। कहते हैं कि मेरे द्वारा ऊपर व्यक्त तथ्य अगर सत्य हैं, अगर सही हैं, तो आपको इसके परिणाम से भी सहमत होना होगा। निष्कर्ष यह है कि अगर आप केवल अपनी शक्ति पर निर्भर करते हैं तो आप अत्याचार का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे।
अत्याचार का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि आप पर अत्याचार केवल इसलिए होता है क्योंकि आप में शक्ति नहीं है। यह भी नहीं कि केवल अकेले आप ही अल्पसंख्यक हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अछूत ही अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम भी आपकी तरह अल्पसंख्यक हैं। महार तथा मांगों की तरह गांव में भी उनके घर कम हैं, परंतु मुस्लिमों को छेड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, जबकि तुम हमेशा तानाशाही के निशाने पर रहते हो। कहते हैं कि ऐसा क्यों है आखिर? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह एक स्थायी प्रश्न है और आपको इसका उत्तर अवश्य ढूंढना चाहिए। मेरे विचार में इस प्रश्न का केवल एक उत्तर है कि हिंदू इस यथार्थ को अच्छी तरह से, इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत की पूरी मुस्लिम जनसंख्या उनके गांव के 2 घरों के साथ है। उनके अगर गांव में अल्पसंख्यक मुस्लिम है तो उस वहाँ रहने वाले दबंग सवर्ण जातियाँ भी जानते हैं कि पूरी भारत की मुसलमान समुदाय उन 2 घर के साथ हैं। इसलिए हिंदू उन मुस्लिमों को छेड़ना तो दूर, स्पर्श करने तक का साहस नहीं जुटा पाते हैं। आजकल हालांकि स्थितियां बदल गई हैं, आजकल बहुत दिक्कत है। वे गांव के 2 घर स्वतंत्र और निडर जीवन बिताते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर बिना उकसाए आक्रमण किया तो पंजाब से मद्रास तक का पूरा मुसलमान समुदाय उनके संरक्षण के लिए हर हालत में धावा बोलने पहुंच जाएगा। इसके उल्टे, इसके विपरीत हिंदू पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अछूतों को बचाने कोई नहीं आएगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, कोई धनराशि तुम तक नहीं पहुंचेगी, और चाहे कुछ भी हो जाए कोई अधिकारी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। ये आज भी संदर्भ समझने लायक है। कम से कम आज तो मुसलमानों के साथ भी अत्याचार उसी तरह से हो रहा है। तहसीलदार तथा पुलिस सवर्ण हिंदुओं में से हैं और छूतों तथा अछूतों, सवर्णों तथा अछूतों में किसी विवाद की दशा में वे अपनी जाति का पक्ष लेते हैं, न कि अपने कर्तव्य का। हिंदू तुम्हारे साथ अन्याय व तानाशाही केवल तुम्हारे असहाय होने के कारण करते हैं। कि ऊपर की चर्चा से 2 तथ्य स्थापित होते हैं। पहला, बिना शक्ति के आप अत्याचार व तथा तानाशाही का मुकाबला नहीं कर सकते, और दूसरा कि तानाशाही का विरोध करने के लिए आप में पर्याप्त क्षमता नहीं है। यह 2 तथ्य दो तथ्य साबित होने पर तीसरा तथ्य अपने आप परोक्ष में आता है कि तानाशाही का विरोध करने के लिए शक्ति बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको यह शक्ति बाहर से कैसे प्राप्त करनी है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिना किसी पूर्वाग्रह के हमें इस प्रश्न पर गहन चर्चा करनी चाहिए। बौद्धिक ताकत की बात कर रहे थे जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि वो जो ताकत प्राप्त करने की जो बात कर रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, वो कौन सी ताकत थी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि धन आपके पास नहीं है, आपके पास संख्या बल नहीं है, बौद्धिकता का स्तर भी नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आज भी 21वीं सदी में भी मिला जुला के देखेंगे तो कुछ लोग धनाढ़ ज़रूर हो गए होंगे, लेकिन मिला जुला कर अभी भी कमोबेश हालत वही है। तो इसमें से कैसे निकले, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अम्बेडकर कौन से रास्ते सुझाते हैं, क्या बोलते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही साथियों। और ये आप पूरा जो कहानी है, वॉल्यूम 17 अंग्रेज़ी वाले पार्ट 3 पेज नंबर 113 से 47 में है, पूरा लंबा चौड़ा है। अगर हिंदी वाले देखना चाहें वॉल्यूम तो 37 नंबर में है, पेज नंबर 107 से लेकर और 138 पेज तक ये छपा है। साथियों, मेरा काम पढ़ना और आप तक सूचना पहुंचाना और बहुत ऑथेंटिक तरीके से पेज नंबर के साथ मैं बताता हूं। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप कम से कम इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास अम्बेडकर नामा पहुंच जाए, उनको कम से कम जो वास्तविक तथ्य है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो जान पाएँ। शुक्रिया साथियों, नमस्कार, जय भीम, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।